Welcome to the YouTube channel of Accounts का बाप। Guys, welcome back to our YouTube channel that is Accounts का बाप, your one stop channel for all your accounting needs। आज हम क्या करने वाले सर, क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हम। सो क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखो, पेज नंबर 305 पे आपके महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन यहाँ पे भी हाईलाइट हो रहा है, ध्यान से फटाफट देखते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत अनोखा है, क्यों? क्योंकि अभी तक अपन को जितने भी क्वेश्चंस करने होंगे ना, उसमें या तो ड्रॉवर के पॉइंट से करना है या तो ड्रॉवी के पॉइंट से करना है। बट ये एक लौता क्वेश्चन ऐसा है जिसके अंदर आपको ड्रॉवर, ड्रॉवी और पेई मतलब थर्ड पार्टी के पॉइंट से भी करना होगा। सो हम तीनों के पॉइंट से देखेंगे, फटाफट एंट्री शुरू करते हैं। तो पंकज परचेज गुड्स ऑफ 20,000 फ्रॉम ओम प्रकाश ऑन क्रेडिट। सो पंकज नाम का एक बंदा है जिसने परचेज किया। सर अगर पंकज परचेज कर रहा है, परचेज कौन करता है भैया? बायर। बायर मतलब ड्रॉवी, यस। और ओम प्रकाश बेच रहा है मतलब सेलर, और ओम प्रकाश क्या बन जाएगा? ड्रॉवर। ओके, सो नाम पहले दिया, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो ड्रॉवर होते हैं। ओम प्रकाश यहाँ पे ड्रॉवर है, पंकज यहाँ पे ड्रॉवी है। अब ना हम को तीनों के पॉइंट से करना है। देखो नीचे बोल रहे हैं गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ओम प्रकाश, पंकज एंड जगदीश। तीनों के पॉइंट से करते हैं। तो हम सबसे पहले ड्रॉवर के पॉइंट से करते हैं। दैट मींस ड्रॉवर इज हूम? ओम प्रकाश। तो हम सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ ओम प्रकाश करेंगे। ओके, अब शुरू करते हैं पहली एंट्री। तो सर पहली एंट्री आपको क्या बोल रहे हैं? पंकज परचेज गुड्स ऑफ 20,000 फ्रॉम ओम प्रकाश ऑन क्रेडिट। सो सर पहली एंट्री क्या होगी? 15 अप्रैल 2019 की। तो यहाँ पे 2019 को मैं क्या मान रहा हूँ? कॉमन, और इधर 15 अप्रैल। सो 15 अप्रैल के दिन हो क्या रहा है? ओम प्रकाश। अब हम तो ओम प्रकाश है, ड्रॉवर है, हमने माल खरीदा नहीं बेचा है। तो गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट की एंट्री। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट की एंट्री क्या होती है? ड्रॉवी अकाउंट मतलब पंकज अकाउंट डेबिट। सो पंकज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। एकदम बढ़िया। कितने का माल बेचा सर? हमको अमाउंट बोला है 20,000। So 20,000 debit and 20,000 credit. Being what? Goods sold. Being goods sold on credit. शाबाश। एक लाइन मैंने यहाँ बनाई है, मतलब आपको एक लाइन लीव करनी है अपने अपनी नोटबुक्स के अंदर या अपनी बुक्स के अंदर। ओम प्रकाश draws after sight bill for the amount due on Pankaj for 3 months which was accepted by Pankaj on 18 अप्रैल 2019। सर अब क्या हुआ कि अब हमने बिल को बनाया। अब ऑफ कोर्स उसने उधारी में माल खरीदा ना 20,000 का, तो हमने एक बिल बनाया जो कि पंकज ने एक्सेप्ट कर दिया। अब ये बिल है आफ्टर साइड बिल। अब ये आफ्टर साइड का क्या काम है मैं आगे आपको समझाऊंगा। फिलहाल उसकी डेट क्या है, कब बनाया बिल है? 18 अप्रैल। सो अब यहाँ पे नेक्स्ट डेट आ जाएगी 18 अप्रैल। ओके, 18 अप्रैल को क्या हुआ? बिल ड्रॉ एंड एक्सेप्ट हुआ है ना। तो बिल ड्रॉ एंड एक्सेप्टेड की एंट्री क्या होती है? हमारे पास बिल आया, सो बिल रिसीवेबल अकाउंट। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट होगा टू ड्रॉवी अकाउंट। ड्रॉवी कौन है? पंकज। टू पंकज अकाउंट। कितने का बिल? 20,000 का हमने बिल बना दिया उसके ऊपर। being bill drawn and accepted. Being bill drawn and accepted for how many months? For आपको बोल रहा है 3 months, आपको 3 महीना दिया है, तो यहाँ पे पीरियड लिखना अति आवश्यक। एक लाइन आपको फिर लीव करनी है। अब आगे क्या बोल रहा है? ऑन 20 अप्रैल। अब नेक्स्ट डेट हम फटाफट डाल देते हैं, 20 अप्रैल को कुछ तो हो रहा है। तो 20 अप्रैल के दिन क्या हुआ? ओम प्रकाश, ओम प्रकाश तो मतलब हम खुद ही, ओम प्रकाश एंडोर्स द बिल टू हिज क्रेडिटर जगदीश इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अमाउंट 21,000। अब देखो ओम प्रकाश एक तीसरा व्यक्ति है, थर्ड पार्टी है। सॉरी, ओम प्रकाश तो हमें, जगदीश एक थर्ड पार्टी। ओके, सो जगदीश एक थर्ड पार्टी है ना, हमको जगदीश को 21,000 देने हैं, चुकाने हैं, बराबर। अब क्या हुआ? हमारे पास एक 20,000 का बिल ऑलरेडी पड़ा था, तो हमने क्या किया? जगदीश को 21,000 चुकाने थे, तो हमने जगदीश को बोला एक काम कर, ये 20,000 का जो बिल है ना वो तू रख। 3 महीने के बाद कौन? पंकज तुझे तेरा पैसा चुका देगा। तो मेरा माथा खाना मत, मेरे को त्रास देना मत, ठीक है? अब तुम बोलोगे सर हमको चुकाने 21,000 है, हमने उसको बिल तो मगर सिर्फ 20,000 का दिया, तो ऊपर का 1,000 क्या होगा? ऑफ कोर्स डिस्काउंट। अच्छा, हमको मिला कि हमने दिया? डिस्काउंट हमको मिला, हमारा फायदा हुआ। यस, फायदा हुआ। तो इसकी एंट्री कैसे बनेगी सर? एंट्री बनेगी इस कदर, मैंने जगदीश को पैसा दिया, वो भी फुल सेटलमेंट में, तो जगदीश मुझे क्या देगा बदले में?
बदले में मुझे देगा बिल। कौन सा बिल? तो बिल पेएबल। सो बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू। अब मेरे पास से गया क्या? सर अगर मुझे पैसा चुकाना था तो वो बिल पेएबल था, बट जो बिल मेरे पास से जा रहा है पंकज का, वो बिल मेरे लिए कौन सा है? वो बिल मेरे लिए रिसीवेबल है, क्योंकि उससे मुझे पंकज से पैसे मिलने वाले हैं। तो बिल पेएबल आया और गया क्या? बिल रिसीवेबल गया। सो टू बिल रिसीवेबल अकाउंट आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। ये थोड़ी कंफ्यूजिंग एंट्री है। टू, अब तुमको डिस्काउंट, अब देखो एक बात बताओ, तुमने पैसा चुकाया वो भी फुल सेटलमेंट में, तो तुमने कितना टोटल चुकाना चाहिए था? 21,000। कितना चुकाना चाहिए था? 21,000। अब तुमने जो बिल दिया पंकज वाला वो कितने का था? 20,000 का। तो जो ऊपर का 1,000 है उसको तुमको क्या मिला? डिस्काउंट मिला। डिस्काउंट से तुमको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे क्या आएगा? टू डिस्काउंट अकाउंट। क्या आएगा? टू डिस्काउंट अकाउंट। ओके, अब थोड़ी एंट्री को और डिटेल में समझते हैं। एक सेकेंड। सुजय भैया पॉज कर दीजिए। क्या हुआ? अरे पॉज कर। क्यों आपका पॉज करना? स्टार्ट। सुजय देख, तेरे को इस एंट्री के बाद मैंने एंट्री की थी, वो एंट्री काट देना। मैंने अभी मिटाई है, अब मैं नया एंट्री कर रहा हूँ। ओके तो शुरू करते हैं आगे से। सो अब थर्ड एंट्री तुमको क्या बोल रहा है कि 20 अप्रैल को, तो 20 अप्रैल को मैं यहाँ लिखूंगा 20th अप्रैल। 20 अप्रैल को क्या हुआ कि ओम प्रकाश एंडोर्स द बिल टू हिज क्रेडिटर जगदीश इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अमाउंट 21,000। अब देखो क्या हुआ, मेरा एक क्रेडिटर था ओम प्रकाश, अपना है ना एक क्रेडिटर है जगदीश नाम का, हमको जगदीश को 21,000 देने हैं। अब अगर हमको जगदीश को 21,000 देने हैं तो मैं उसको 21,000 रोकड़ा नहीं दे रहा, पैसा नहीं दे रहा, मैं क्या कर रहा हूँ ना, उसको ये बिल जो है ना 20,000 का वो चिपका रहा और बोला कि 3 महीने के बाद जगदीश तू ना पंकज जो मेरा ड्रॉवी है उससे पैसा मांग लेना, मेरा माथा मत खाना, मेरे को त्रास मत देना। सिंपल। तो अब क्या किया मैंने, जो मेरा पास बिल था बिल रिसीवेबल वो उसको दे दिया। ठीक है, अब जगदीश को मुझे टोटल कितने चुकाने थे तो बताओ। जगदीश अकाउंट अगर मैं डेबिट करूंगा, जगदीश अकाउंट डेबिट, तो कितने से करूंगा? 21,000, क्योंकि मेरे को टोटल जगदीश को कितना चुकाना है? 21,000 चुकाना है। अब मैंने किया क्या, मैंने उसको मेरा एक बिल दे दिया टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, बरोबर। मैंने उसको बिल दिया पर मेरा बिल कितने का है? सिर्फ 20,000 का। तो ऊपर जो 1,000 हुआ वो मेरे को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? सर ऑफ कोर्स जगदीश ने मेरे को 1,000 कम लिया ना मुझसे, तो मेरे को 1,000 का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? टू डिस्काउंट अकाउंट, मतलब ये क्रेडिट साइड पे लिखूंगा बिकॉज क्रेडिट ऑल इनकम्स गेन्स एंड प्रॉफिट होता है नॉमिनल अकाउंट का रूल। बढ़िया। सो बीइंग बिल एंडोर्स्ड टू जगदीश इन फुल सेटलमेंट, तगड़ा, इन फुल सेटलमेंट। एक लाइन आपको लीव करनी है। अब आगे क्या बोल रहा है? ऑन द ड्यू डेट, तो फटाफट कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे ड्यू डेट क्या होगा। बिल बना कब है? सर देखो बिल ड्रॉ एंड एक्सेप्ट हुआ है 18 तारीख को। अब ये जो आफ्टर साइट का फंडा है ना वो यहाँ पे देखना। आफ्टर साइट का मतलब क्या रहेगा? सर बिल बना और एक्सेप्ट इसी दिन से हुआ है। सो एक्सेप्ट जिस दिन हुआ है, तो आपको क्या बोला था? 18 अप्रैल को पंकज ने एक्सेप्ट किया, बरोबर। सो 18 अप्रैल को अगर पंकज ने एक्सेप्ट किया है तो मैं 18 अप्रैल से गिनने को स्टार्ट करूंगा, क्योंकि अगर आफ्टर साइड बिल होता है ना, आफ्टर साइड का मतलब होता है जिस दिन एक्सेप्ट किया उस दिन से आपको गिनती शुरू करनी है। ठीक है, सो 18 तारीख से कितने महीने का बिल है? 3 महीने का। सो 18 अप्रैल से 18 मई से जून से जुलाई, तो 18 जुलाई तक आ गया। 19, 20, 21, तो अभी 3 दिन एक्स्ट्रा ऐड करके 21 जुलाई आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 21 जुलाई। ओके, अब 21 जुलाई को क्या हो रहा है? ऑन द ड्यू डेट द बिल वाज डिसऑनर्ड बाय पंकज। अब एक बात बताओ, बिल किसके पास है? अभी बिल मेरे पास है या तो जगदीश के पास है? सर मिस्टर सी, थर्ड पार्टी जगदीश के पास है। तो पैसा मांगने कौन जाएगा? पैसा मांगने जगदीश जाएगा। जब जगदीश पंकज के पास पैसा मांगने गया, पंकज ने उसको बोला बाबा जी का डुल्लू, उसको पैसा दिया नहीं, मतलब डिसऑनर कर दिया। सो अब डिसऑनर में कौन सा केस बनेगा? सर केस बन रहा है बिल विथ थर्ड पार्टी
डिसऑनर्ड। क्या नोटिंग चार्जेस है? सर नोटिंग चार्जेस तो नहीं है। अब नोटिंग चार्जेस नहीं है तो सिंपल आपकी नॉर्मल डिसऑनर की एंट्री। अब डिसऑनर की एंट्री क्या होती है? याद करो, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट हमेशा, टू बिल है जिसके पास, नाम है उसका खास। तो ड्रॉवी अकाउंट कौन है सर? पंकज। ड्रॉवी अपना पंकज है तो पंकज अकाउंट डेबिट होगा। टू बिल है जिसके पास, नाम है उसका खास। तो बिल किसके पास है? मैं थोड़ी जगह लिख के कर रहा हूँ। बिल किसके पास है? थर्ड पार्टी मतलब जगदीश के पास। तो इधर लिखेंगे टू जगदीश अकाउंट। अब ध्यान से देखना, मुझे पंकज से कितना लेना है? मुझे पंकज से पूरा 21,000 लेना है। पर ध्यान से देखो, अब यहाँ पे मुझे पंकज से लेना था 20,000, ओके। पर जगदीश को चुकाना कितना था? 21,000। मेरे को टोटल जगदीश को कितना चुकाना था? 21,000। अब ध्यान से देखो सर, 21,000 और यहाँ 20,000 है तो ये तो सर मैच नहीं हो रहा। अब मैच होगा जब भी हमने किसी थर्ड पार्टी से डिस्काउंट लिया होता है ना, तो वो थर्ड पार्टी हमको डिस्काउंट क्यों दे रहा था? वो जगदीश मेरे को डिस्काउंट यहाँ पे क्यों दे रहा था? क्योंकि मैं उसको पैसा आज चुकाने के लिए रेडी था, तो उसने मेरे को खुशी के मारे डिस्काउंट दे दिया। अब जगदीश को पंकज से जब पैसा नहीं मिला तो उसको क्या आएगा? गुस्सा, कि यार एक तो मैं इतना वेट किया उसके ऊपर मेरे को पैसा भी नहीं मिला। जगदीश अभी गुस्सा हो गया, वो थर्ड पार्टी अपने से गुस्सा हो गया। उसने मेरे को फोन किया और बोला, ए भाई मैंने तेरे को जो पहले 1,000 का डिस्काउंट दिया ना, अभी भूल जा, अभी वो डिस्काउंट नहीं देने वाला, तेरे को मुझे पूरा 21,000 चुकाना पड़ेगा। सो एवरी टाइम व्हेन आपको डिस्काउंट मिलता है ना और बाद में डिसऑनर हो जाता है, तो यहाँ पे भी देखो डिस्काउंट मिला और फिर डिसऑनर हो गया, तो डिस्काउंट को कैंसिल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है हमको? डिस्काउंट को कैंसिल। वो सामने वाला व्यक्ति अब हमको डिस्काउंट देगा नहीं। अच्छा, डिस्काउंट को कैंसिल कैसे करते हैं? पहले डिस्काउंट आपने क्रेडिट किया था तो उसको कैंसिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिस्काउंट अकाउंट को क्या करना पड़ेगा आपको? डेबिट। कितने से? 1,000 से। अब हो गया ना बैलेंस। सो बीइंग बिल विथ जगदीश dishonored and discount cancelled, और आपका जो डिस्काउंट था वो क्या हो गया? कैंसिल हो गया। इसकी एंट्री सारी की सारी खत्म। अब हम टोटल करेंगे फटाफट। 2020 21 21, सो 82,000 हो जाएगा आपका टोटल। सो 82,000 दोनों तरफ लिख के अपन उसको टोटल कर देंगे ऊपर नीचे से। तो हमने अभी जो एंट्रीज देखी वो थी ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब फटाफट एंट्रीज देखते हैं ड्रॉ वी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बनेगी। तो ड्रॉ वी के लिए पहली एंट्री क्या होगी सर? पहली एंट्री यहाँ पे सेल्स की थी, तो ड्रॉ वी के बुक में क्या होगी? परचेज की एंट्री। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले नाम लिखता हूँ। ड्रॉ वी का नाम क्या था इन द बुक्स ऑफ? पंकज। ओके, पंकज के बुक में पहली एंट्री का डेट तो सर सेम ही रहेगा ना, 2019 कॉमन हो जाएगा और पहली तारीख तो 15 अप्रैल ही होगी। तो 15 अप्रैल के दिन पहले दिन क्या होगा? पंकज ने माल खरीदा। अब हम पंकज है, हम माल खरीद रहे हैं। खरीदने की एंट्री क्या होती है सर? परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट टू किससे खरीदा हमने? हमारा सामने वाला कौन है? सामने वाला है ओम प्रकाश। सो टू ओम प्रकाश अकाउंट। कितने का माल खरीदा हमने सर? 20,000 डेबिट, 20,000 क्रेडिट। बीइंग गुड्स, अब यहाँ पे क्या लिखते हैं हम? सोल्ड ऑन क्रेडिट। यहाँ लिखेंगे गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ओके, एक लाइन आपको यहाँ पे लीव करनी है। नेक्स्ट एंट्री मेरे को बताओ कौन सी बन रही है? बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड की। सो यहाँ पर भी तो वो एंट्री आएगी। डेट क्या है? 18। सो यहाँ पे 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को क्या डेट है? क्या एंट्री आएगी? बिल ड्रॉ एंड एक्सेप्टेड की। ड्रॉवी के बुक में एंट्री क्या बनती है सर? ड्रॉवर, मतलब ओम प्रकाश अकाउंट। ओम प्रकाश अकाउंट डेबिट टू बिल पेएबल अकाउंट। आपके पास से बिल जाएगा तो टू बिल पेएबल अकाउंट। कितने का बिल जाएगा? ऑफ कोर्स 20,000 का। 20,000 का बिल आपने दे दिया। बीइंग बिल, अच्छा यहाँ पे ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड होता है, हम यहाँ पे खाली एक्सेप्टेड लिखते हैं। बीइंग बिल एक्सेप्टेड फॉर 3 months। फॉर 3 months। एक लाइन आपको यहाँ पे फिर से क्या करना है? लीव कर देना है। अब नेक्स्ट एंट्री क्या हो रहा है सर? नेक्स्ट एंट्री के अंदर ड्रॉवर थर्ड पार्टी को बिल दे रहा है, एंडोर्स कर रहा है। तो ड्रॉवी का कोई लेना देना होगा क्या उसके अंदर? नहीं। तो ड्रॉवी के बुक में उस दिन क्या हो जाएगा? नो एंट्री। कौन से दिन? 20 अप्रैल।
तो 20th अप्रैल के दिन हमारे बुक में कैपिटल लेटर्स में हम क्या लिखेंगे, नो एंट्री, एक लाइन लीव। अब उसके बाद ड्यू डेट के दिन 21 जुलाई, सो 21 जुलाई के दिन यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से देखो सर। 21 जुलाई के दिन हमसे पैसा मांगने के लिए आया, हमसे पैसा, हम ड्रॉवी है ना, हमसे पैसा मांगने कौन आया, ड्रॉवर के जगदीश आया, थर्ड पार्टी जगदीश आया था। जब वो पैसा मांगने आया, क्या हमने उसको पैसा दिया, नहीं दिया, हमने डिसऑनर कर दिया, बहुत बढ़िया। अब हम ड्रॉवी है, ड्रॉवी के पास कोई भी पैसा मांगने आए, डिसऑनर की एंट्री तो एक ही होती है, और वो क्या होती है सर, वो होती है बिल पेएबल अकाउंट डेबिट, बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट, बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। बिल किसी के पास भी होने तो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी एंट्री यही बनेगी, बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, ड्रॉवर कौन है यहाँ पे, टू ओम प्रकाश अकाउंट। बस यही एंट्री हमारी बुक्स में तो आ जाएगी। और डिस्काउंट से हमको लेना देना नहीं, क्योंकि डिस्काउंट और उसका खेल किसके बीच में चल रहा है, ओम प्रकाश और जगदीश के बीच में। पंकज को उस डिस्काउंट से कोई लेना देना होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं होगा, याद रखना, ठीक है। सो यहाँ पे आएगा बीइंग बिल डिसऑनर्ड। हमारे ड्रॉवी के बुक में तो खाली इतना करके हम इसको लीव कर देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, फिर फाइनली टोटल करेंगे। बताओ इसका टोटल क्या आएगा, कॉमन 60,000 बोथ साइड्स, और ये हो गया टोटल खत्म। ऊपर सिंगल लाइन, नीचे डबल लाइन से इसको समाप्त करेंगे। अब आते हैं लास्ट एंड फाइनल, जो कि है थर्ड पार्टी, दैट इज जगदीश के बुक में एंट्रीज। अब ऐसा कभी नहीं हुआ जो थर्ड पार्टी की बुक में कभी एंट्रीज पूछी हो। सो थर्ड पार्टी के बुक में एंट्रीज क्या होगी, यहाँ पे एलएफ आएगा, डेबिट एंड क्रेडिट, रुपीस का सिंबल आएगा। ओके फाइन, अब शुरू करते हैं जगदीश के बुक में। तो एक बात बताओ, जगदीश के अंदर क्या क्या एंट्रीज हो रही है, क्या जगदीश को माल खरीदा या माल बेचा, नहीं बेचा। क्या जगदीश से हमने बिल बनाया या बिल को रिसीव कुछ हुआ, नहीं, तो ये वाली एंट्री का भी जगदीश से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, पर जगदीश को हमने बिल एंडोर्स किया था, हमने मतलब किसने, ड्रॉवर ओम प्रकाश ने। अब देखो, तुम जगदीश हो तो तुम थर्ड पार्टी हो, तुमको है ना ओम प्रकाश, तुमको क्या हो रहा है, ओम प्रकाश एक बिल दे रहा है, क्या दे रहा है, बिल दे रहा है। अब अगर ओम प्रकाश तुमको एक बिल दे रहा है तो तुम उसको क्या दे रहे हो, डिस्काउंट दे रहे हो। तो बताओ तुम्हारे पास आया क्या, सर तुम्हारे पास दो चीज, सबसे पहले डेबिट दो चीज होगी, क्या तुम्हारे पास एक तो बिल आया, और वो बिल एक ऐसा बिल है जिससे तुमको पैसा मिलने वाला है, जिससे तुमको पैसा क्या होने वाला है, मिलने वाला है। बहुत बढ़िया सर, अगर तुमको पैसा मिलने वाला है तो क्या करोगे, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। सो पहली चीज हम ये लिख देते, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। बहुत बढ़िया, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। बिल कितने का मिला तुमको, 20,000 का। बिल कितने का था, खाली 20,000 का बिल था ना। ये ओम प्रकाश ने अपने को कितने का बिल दिया था, 20,000 का बिल था। अच्छा, अब मुझे ओम प्रकाश से लेने कितने थे टोटल, तो मैं क्या लिखूंगा, टू ओम प्रकाश अकाउंट। ये बिल मुझे दे कौन रहा है, ओम प्रकाश। ये बिल मुझे ओम प्रकाश से लेने कितने थे टोटल, 21,000 लेने थे। अच्छा, पर मैंने कितने में सुलटा दिया उसको, 20,000 में सुलटा दिया, तो 1,000 जो होगा वो क्या होगा, डिस्काउंट। अब यहाँ पे जगदीश, मैं हूं जगदीश, मैं ओम प्रकाश को डिस्काउंट दे रहा हूं, तो मेरे को तो नुकसान हुआ ना, मेरे टकले पे बोझ हो गया, दुखना लगेगा मेरा टकला। तो यहाँ पर डिस्काउंट क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। कितने से, 1,000 रुपए से। अब सवाल उठता है डेट कौन सी आएगी, तो देखो एंडोर्स की डेट कौन सी है, एंडोर्स की डेट है 20th अप्रैल। तो यहाँ पे 2019 कॉमन लिखेंगे और 20th अप्रैल लिखा जाएगा। यहाँ पर नरेशन क्या आएगा, बीइंग बिल रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड होगा कि गिवन होगा, गिवन, डिस्काउंट गिवन। एक लाइन तुमको यहाँ पे फिर से छोड़नी पड़ेगी, ठीक है, तगड़ा। अब क्या हो रहा है सर, अब मैं जगदीश हूं ना, अपन जगदीश है, अपन के पास वो बिल पड़ा है, अपन है ना 3 महीने तक, कितना, 3 महीने तक राह देखेंगे उस बिल के मैच्योरिटी डेट के आने तक की, मतलब हम 21 जुलाई तक का राह देखेंगे। और हमको जैसे 21 जुलाई आ गया, हम किसके पास जाएंगे, हम जाएंगे पंकज के पास पैसा मांगने के लिए। पर पंकज ने अपने को क्या दिया, धोखा। पंकज ने अपने को पैसा दिया नहीं, अपन को आया गुस्सा। अपन ने क्या किया, अपन ने गए और ओम प्रकाश को फोन किया
और सुना दिया मस्त खतरनाक वाला। अब तुम समझ जाओ क्या क्या सुनाया होगा, मैं बोल नहीं सकता वरना कॉपीराइट इश्यू आ जाएगा। तो वही बात है, अगर हम उसको सुनाएंगे और क्या बोलेंगे कि भाई अब मैं तेरे से पूरा पैसा लूंगा, जो डिस्काउंट तेरे को दिया था वो दूंगा मैं नहीं, तो अब एंट्री क्या बनेगी सर? तो बेसिकली जो मैंने पहले दिया था उसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ। तो बेसिकली इसके अंदर अब कैंसिलेशन की एंट्री बनेगी। कब बनेगी? ड्यू डेट के दिन, तो 21 जुलाई के दिन कैंसिलेशन की एंट्री क्या होगी? तुम जरा दिमाग लगाओ। मैंने अभी बताया था यहाँ पे, अगर किसी चीज को कैंसिल करना है तो क्रेडिट हो रहा है तो डेबिट करने का, डेबिट हो रहा है तो क्रेडिट करने का, वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो इसको कैंसिल करने की एंट्री क्या होती है सर? ओम प्रकाश को पहले मैंने क्या किया था? क्रेडिट किया था, तो अब मैं क्या कर दूंगा? उसको डेबिट कर दूंगा। तो ओम प्रकाश अकाउंट डेबिट, ओम प्रकाश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल डेबिट किया था, तो अब क्या कर दूंगा? बिल रिसीवेबल क्रेडिट कर दूंगा टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। और डिस्काउंट अगर डेबिट किया था तो उसको वापस क्या कर दूंगा? मैं क्रेडिट कर दूंगा, तो टू डिस्काउंट अकाउंट। और अमाउंट सब कुछ सेम ही रहेगा, इसका 21,000, इसका 20,000 और इसका 1,000। सो बीइंग सेटलमेंट कैंसल्ड, हमने जो सेटलमेंट किया था अब उसको कैंसिल कर दिया है, और अब हम ये बोल रहे हैं उसको कि अब मैं तुमसे पूरा पूरा पैसा वसूल करूंगा। अब एक बात बताओ, इसका टोटल मेरे को तुम लोग करोगे फटाफट, कितना आ रहा है? 21 प्लस 21 हो जाएगा 42, तो 42,000 का टोटल से ये हो जाएगा समाप्त। फटाफट आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट सम है, बिकॉज इसके अंदर 3 पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सम करना है। तो आई होप आपको ये पूरा सम समझ में आया होगा इन एंटायरिटी। अगर कहीं पे भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, वी विल श्योरली गेट बैक टू यू। सो इसी के साथ यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब ठोक दो और बाय बाय करते हैं। चलो बाय बाय।